तो भाई यहाँ पे रोग एडिशन का अपडेट आ चुका है आपके अपने डिवाइस के लिए, जो कि MI टॉल यानी पोको M2 Pro, रेडमी का Note 9s, Note 9 Pro और Note 9 Pro Max है। तो यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन को लगाना चाहते हो रोग, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो रोग है वो कितना ब्यूटीफुल है या कितना बेकार है। इसलिए भाई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक पॉपुलर रोम रह चुका है अपने टाइम पे और फिर से ये अपडेट आना शुरू हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें जो देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पसंद आता है तो लाइक करके दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोनों पे से कहीं से भी मिलता रहे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करोगे अनलॉक करने के बाद भाई अनलॉकिंग एनिमेशन मिल जाता है, MIUI के डायलर वगैरह दिए गए हैं और यहाँ पे जो फॉन्ट है और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है आइकन, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलता है रॉक की तरफ से, जबकि अदर MIUI पे थोड़ा अदर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको विजेट्स का सपोर्ट मिलेगा, बट ये जो विजेट सपोर्ट है ये चाइना वाला आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबे चौड़े विजेट सपोर्ट रहते हैं, लेकिन चाइना वाला आपको देखने को मिलता है। अनदर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपने सेटिंग की, तो यहाँ पे AVX रोग इन्फो लिखा हुआ मिलता है, जबकि MIUI वाले जो ऑफिशियल रोम आते हैं उनमें अबाउट लिखा रहता है। इस पर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लोगो इस बार देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेंटेनर का नेम देखने को मिलेगा और ये एक स्टेबल अपडेट है जो कि 13.0.1 है। यहाँ पे डिवाइस नेम आपको रेडमी का Note 9 Pro दिखाई दे रहा है, बट मेरा ये जो डिवाइस है ये है पोको का M2 Pro। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई पोको M2 Pro को तो ये बता रहा है वो बता रहा है। तो ये एक पोर्ट रोम होता है जो कि सभी डिवाइस पे काम करता है, तो नाम चेंज होता रहता है, इसलिए आप इसे इग्नोर करना। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ऑल स्पेक्स पे Android 12 2 मंथ का सिक्योरिटी पैच, क्योंकि ये एक स्टेबल अपडेट है और स्टेबल हमेशा सिक्योरिटी पैच के मामले में थोड़ा बहुत पीछे ही रहता है। अगर हम बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सेटिंग के अंदर अलग से आइकन और साथ साथ कुछ सेटिंग के नाम को बदला गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लॉन्चर जो कि हमारा होम रहता है, एडिशनल अब मोर बन चुका है। यहाँ पे देख पाओगे सारे आइकन यहाँ पे रिप्लेस किए गए जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। वहीं पे अगर बाकी अदर चीज़ों की बात करें, जैसे कि यहाँ पे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड के जो लेटेस्ट वाले MIUI 13 हैं उनके तो वॉलपेपर सपोर्ट मिलते ही हैं, बट अब एक रोग एडिशन की तरफ से भी कई सारे वॉलपेपर दिए गए हैं, जिनमें से एक वॉलपेपर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो कि मुझे ये कलेक्शन है जो काफ़ी बेहतरीन लगा है। और इसका कुछ नए एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो न्यू के नाम से डाला गया है, बाकी यहाँ पे और भी डाले गए हैं, जो कि ये सारे वॉलपेपर मुझे बाकी अदर डिवाइस में देखने को नहीं मिले थे जिनका रोग का अपडेट आया था, बट इसमें नया कलेक्शन आपको मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज ऑन एंड लॉक स्क्रीन, और यहाँ पे अगर ऑलवेज ऑन की बात करें तो ऐसे तो हमारा डिवाइस सपोर्ट नहीं करता, बट आप अपने फ्रेंड लोगों को चौंकाना चाहते हो, सरप्राइज करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि 10 सेकेंड का ही यूज करो। अदरवाइज बहुत सारे डिवाइसेज में आपको ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है इस ऑलवेज ऑन की वजह से, बट यहाँ पे 10 सेकेंड का रहेगा ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन ऑलवेज ऑन रहेगा और प्रॉब्लम आया तो दिक्कत कर देगा। इसलिए आप 10 सेकेंड का ही यूज़ करो या फिर ना यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी वही सारे ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे जिनमें कोई खास बदलाव दिखाई नहीं देता। डिस्प्ले के अंदर आपका जो इंडिविजुअल ऐप का फीचर्स है डार्क मोड का, वो आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है, जहाँ पे सारे थर्ड पार्टी ऐप्स को ये सपोर्ट करता है, तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद एंटी फ्लिकर हमारा डिवाइस में काम नहीं करने वाला, साथ साथ यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है ये भी काम नहीं करने वाला, सिर्फ ऑप्शन दिया गया है क्योंकि हमारा डिवाइस 60 को ही सपोर्ट करता है ऑफिशियली, तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे 120 भी दिखाई देता है, तो इसे आप इग्नोर मारो, बस अपने दोस्तों को भाई सरप्राइज करो और उनके मजे ले लो, बस इतना ही कर सकते हो। उसके बाद साउंड का प्रोफाइल नोटिफिकेशन में कुछ नया नहीं है। लॉन्चर के अंदर काफ़ी कुछ नए चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है -1 स्क्रीन, जहाँ पे गूगल डिस्कवर और बाकी अदर ऑप्शंस भी दिया गया है। और यहाँ पे गूगल डिस्कवर और ऐप वेल्ट दोनों यहाँ पे डिसेबल है साइड वाले, तो उन्हें आपको अपडेट करना पड़ेगा तब जाके ये काम करने वाले हैं, लेकिन होम स्क्रीन वाला आपका काम कर जाता है। ऐसे भी मैं साइड वाला यूज करता नहीं हूँ, तो आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार प्रोवाइडर आपको देखने को मिलता है, हाइड ऐप आइकन देखने को मिलता है, एनिमेशन आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, कुछ इस तरीके से भी स्केल दिया गया है, जहाँ पे सुपर फास्ट या सुपर स्लो एनिमेशन कर सकते हो, जो कि देख पा रहे हो कितने स्मूथली ये ओपन एंड क्लोज हो रहा है, तो जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले हमें नंबर देखने को मिलते थे, अब डायरेक्टली यहाँ पे स्केल दे दिया गया है, एनिमेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे डबल टैप का ऑप्शन मिलता है, फोल्डर ब्लर वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, सिग्नेचर लाइनिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जेस्चर्स वगैरह ऑप्शन मिल जाएंगे, डोंट शो टेक्स्ट वगैरह एंड रो एंड कॉलम भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आइकन शैडो भी मिलता है और रिबूट लॉन्चर का एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, और ये जो लॉन्चर का सेटिंग और कस्टमाइजेशन है बिल्कुल ही लेटेस्ट है, जो कि अभी तक किसी और में नहीं आया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन काम आने वाला है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसा फोल्डर ब्लर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो फोल्डर के अंदर जो एनिमेशन है
ये सारी चीज़ें आप अपने सेटिंग से ही कंट्रोल कर सकते हो। डबल टैप की बात करें तो अभी डबल टैप टू वेकअप और स्विच ऑफ काम नहीं कर रहा है, यानी लॉक स्क्रीन, जो कि हमें लॉन्चर के सेटिंग में हमें देखने को मिला था। तो ये भी कई सारे रोम के अंदर भी मैंने नोटिस किया कि काम नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम आते हैं यहाँ पे तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे iOS स्टाइल, क्यूबिक और ओल्ड स्कूल, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे ये काम करता है, तो वन बाय वन करके दिखाने वाला नहीं हूँ। लेकिन इसके अलावा कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं जो कि इससे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। पहला है स्टेटस बार हाइड करने का, दूसरा ऐप्स के नाम हाइड करने का, तीसरा विजेट्स को हटाने का, बिगर टास्क करने का, सिमिलर क्लोज वगैरह है, और राउंड कॉर्नर वगैरह करना है, और यहाँ पे अल्टरनेटिव वगैरह भी यहाँ पे करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर के सिर्फ और सिर्फ आइकन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे जो कॉर्नर है विंडो का ये राउंड हो चुका है, और वहाँ पे भी ऊपर क्लीन देखने को मिल रहा है। अगर मैं इन्हें ऑफ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो कोई भी चेंज दिखाई नहीं देता, सिर्फ नाम आ गए हैं लेकिन चेंज नहीं है। तो इसे अप्लाई करने के लिए एक बार आपको यहाँ पे रिबूट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका लॉन्चर रिबूट हो जाएगा, सिस्टम नहीं सिर्फ लॉन्चर, और अब आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रिसेंट पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि अब इसका जो कॉर्नर है ये राउंड था, अब यहाँ पे आपको राउंड देखने को नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से आप बदलाव ला सकते हो उन सेटिंग का यूज करते हुए जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन अभी भी प्रॉपर सारे सेटिंग्स यहाँ पे काम नहीं करते, कुछ काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते। लेकिन हाँ, कुछ तो डिफरेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाता है। उसके बाद फेस अनलॉक और बाकी अदर चीज़ें आपकी काम करती हुई रहेगी। बैटरी भी ठीक देखने को मिलता है। मोड के अंदर अगर लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो सारे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेमोरी एक्सटेंशन आपको वही नॉर्मल देखने को मिलेगा आपके डिवाइस के अनुसार, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अब बात करते हैं हमारे होम स्क्रीन के ऊपर क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, क्योंकि सेटिंग में मोस्टली सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया, विजेट सपोर्ट वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे आपको फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। उसके बाद जो व्हाट्सएप है उससे नीचे सारी चीज़ें मैंने अलग से डाला है, तो आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप रखो, अदरवाइज आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। साथ साथ कुछ लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं भाई आप फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के बारे में बताते नहीं है, ना इंस्टाग्राम के, क्योंकि कई सारे रोम पे वो काम नहीं करते। तो भाई सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आपका फेसबुक क्रैश कर रहा है या फिर इंस्टा क्रैश कर रहा है तो सिंपल उसके अबाउट पे जाओ, यहाँ पे आपको अदर परमिशन देखने को मिल जाएगा जो कि ये रहा। इसमें 2-3 परमिशन आपको देने हैं जो कि आपका डिवाइस इन्फो का होना चाहिए, अलाउ कर दो। यहाँ पे फिर एक और आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का और इंस्टॉल्ड ऐप इन्फॉर्मेशन। ये 2-3 इन्फॉर्मेशन अगर आप दे देते हो ना अपने ऐप्स को जो कि काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके क्रैशिंग वाले प्रॉब्लम से फिक्स हो जाएगा और आप उसे यूज कर पाओगे। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस और बाकी अदर रिजल्ट के। तो यहाँ पे जो आपको Geekbench देखने को मिल जाता है ना, ये बिल्कुल ही सही आपको देखने को मिलता है, कोई भी खास कमी यहाँ पे दिखाई नहीं देती। AnTuTu भी ओवरऑल काफ़ी सही देखने को मिलता है। CPU थ्रोटल 94 का जाता है, जिसमें यहाँ पे आपको डाउनग्रेड देखने को मिलता है, यानी भाई काफ़ी थ्रोटल हुआ है लास्ट में, जो कि मैं कहूँगा कि ठीक ही है। और अनदर गेम ट्रो पे ऐड करने के बाद भी थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, बट वही सिमिलर रहता है, तो कोई खास यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाला। ओवरऑल आपकी सब कुछ ओवरऑल सही देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस वगैरह। L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साथ साथ डिवाइस सर्टिफाइड रहने वाला है, तो बैंकिंग ऐप आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। साथ साथ यहाँ पे पिक्सल वाला आपको अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज मिलता है, तो जितना चाहो उतना फोटो अपलोड करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे 90 FPS सेटिंग में अनलॉक है। तो चलिए गेम प्ले देख लेते हैं कि कैसा हमारा देखने को मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ गेमिंग कैसा होता है। 90 FPS सेटिंग में आपको मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे मैंने FPS मीटर भी डाल रखा है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए क्या गेमिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ देर के बाद मैं FPS मीटर हटा दूंगा, क्योंकि भाई मुझे गेमिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इससे। लेकिन आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कहाँ तक मैक्स जा रहा है और मिनिमम कितना आ रहा है। तो फाइनली यार हारते हारते मैच जीत गए। गेमिंग काफ़ी सही हो जाता है, FPS भी आपको काफ़ी सही देखने को मिलता है, तो गेमिंग में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आप गेम कर सकते हो यहाँ पे इस रोम को यूज़ करते हुए, जो कि हमारा AVX रोग एडिशन है। अनदर यहाँ पे मैंने बैटरी ड्रॉप चेक किया था, तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आपको देखने को मिलता है 23, और जब मैं मॉर्निंग में चेक करता हूँ तो यह आता है हमारा 21, यानी फुल नाइट में ओनली 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि ज़्यादा नहीं है, काफ़ी परफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। और वहीं पर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 14 मिनट में 20% चार्ज हुआ है, और जो कि काफ़ी सही स्पीड हमें देखने को मिल जाता है। और दोबारा मैंने यहाँ पर चार्जिंग पे भी डाला था, तो चलिए उसका भी हम देख लेते हैं डिटेल के क्या नज़र आता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री पे आते हैं, तो आप देखो यहाँ पे 52 में 61% चार्ज हुआ है, तो ओवरऑल जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम बार की बात करें कि वॉल्यूम बार कैसा है, मॉडिफाइड या नहीं, तो यहाँ पे ये मॉडिफाइड नहीं है। और वहीं पर अगर हम बात करें पावर मेनू की तो ये भी मॉडिफाइड नहीं है। और कंट्रोल सेंटर आपको लेटेस्ट वाला देखने को मिलता है। तो ये पूरा फाइनल रिव्यू। और रही बात मेरे कंक्लूजन की, क्या मैं रिकमेंडेड कर सकता हूँ, तो जी हाँ, अगर आपको MIUI पसंद है कस्टम से ज़्यादा तो ये मैं रिकमेंडेड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ काफ़ी काम की चीज़ें आपको देखने को मिलती है और बाकी स्टेबल भी आपको ये दिखाई देता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आप इसे डेली लाइफ में यूज कर पाओगे, चाहे आपका गेमिंग हो या नॉर्मल बैटरी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन और फीचर्स वगैरह चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको भाई EOSP कस्टम रूम ज़्यादा पसंद आता है तो आप कस्टम रूम के साथ जा सकते हो, क्योंकि कस्टम रूम के भी मैंने वीडियो दे रखे हैं। तो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।